हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ये सिंपल वाला सॉक्स। ये बहुत ही आसान है और पहनने में भी इसमें थम्स अलग होते हैं तो पहनने में भी बहुत आराम लगता है। और जितना देखने में है अच्छा उतना बनाने में भी बिल्कुल अच्छा है। आइए हम लोग इसको बनाते हैं। ये मैंने 7 नंबर जो चप्पल पहनते हैं, जूते पहनते हैं, उसके लिए ये सॉक्स है। ये पतला ऊन है और 10 नंबर की सिलाई पे मैंने बनाया है। इसके लिए 7 नंबर वालों के लिए मैंने 50 फंदे डाले। अगर आप 6 और 5 पहनते हैं तो आप 45 ही डालिए। और इसके बाद देखिए 50 फंदे छानने के बाद ये 4 उल्टा इधर और 4 उल्टा इधर, और बीच की बुनाई प्लेन है और ये बिल्कुल उल्टा सीधा है। आप ये 7 इंच बना लीजिए। ये बिल्कुल 7 इंच है। और अगर आप आधे इंच का फर्क डालिए, अगर आप इससे छोटा 6 नंबर पहनते हैं, ये देखिए बिल्कुल 7 है। और अगर आप इससे छोटा पहनते हैं तो इससे आधा आधा इंच आप कम करते जाइए। ये 7 इंच पूरा करने के बाद ये 7 से 1 इंच ज्यादा नहीं, कम कर सकते हैं, बड़ा मत कीजिए, क्योंकि ये 7 नंबर वालों के लिए बिल्कुल फिट आता है। ये मैंने बना रखे हैं, ये 7 नंबर वालों के चप्पल के लिए बिल्कुल फिट है। और आप इससे छोटा बनाते हैं तो इससे आधा इंच, इतना कम से कम बुनाई रखिए। आप पूरा लेंथ पूरा करने के बाद 20 फंदे थंब के लिए, और बाकी जितने भी फंदे हैं 50 में जो भी बचे हैं वो आप, और 4 फिंगर जो होते हैं उसके लिए। यहां मैं अब देखिए मैं 20 फंदे 18 सिलाई प्लेन बनाऊंगी। इस तरह से मुझे प्लेन ही बनाना है, अब बॉर्डर नहीं बनाना है। ये देखिए मेरे 20 हो गए हैं। अब मैं यहां से लौट जाऊंगी और ये बाकी इसी सिलाई पे रहेगा, और मैं इसे प्लेन 18 बनाऊंगी और इस साइड वाले को 20। इसे 2 सिलाई में थंब में कम रख रही हूं। आप इसे 18 सिलाई बना लीजिए। ये मेरे 19 सिलाई हो गई, और 10th सिलाई में मैं इसे ये बनाते हुए आधे पे फोल्ड कर दूंगी और बंद करना है हमें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे मैं उल्टे से इस तरह से करके दूसरी सिलाई से बंद करने का वही तरीका जो हम सारे स्वेटर को बंद करते हैं। आप देख लीजिए एक बार, 2 को एक करना इस तरह से। दो फंदों में एक साथ सिलाई डालनी है, एक निकालना है, फिर इसको इस पे चढ़ाते हुए बंद करना है। फिर 2 सिलाई में डालनी है एक साथ, इस तरह से हमें पूरी बंद करना है। ये देखिए अब बाकी के फंदे, ये मैंने 18 सिलाई बना के 90 में फोल्ड किया था, 2 सिलाई इससे कम। इसे हमें अब मैंने ये धागा लगा दिया, और जो भी फंदे हैं इसे आप 10 सिलाई बनाइए। सिंपल प्लेन उल्टा सीधा, इस साइड उल्टा उस साइड जो हम बुनाई करते हैं वो बनाते हुए हमें 10 रोज कंप्लीट करना है। ये देखिए मैंने 9 सिलाई बना ली, एक मेरा 10वीं सिलाई है। इसमें मैंने 2 पार्ट में ये मैंने 13 फंदे बीन लिए, और इधर 13 के बाद 3 का जो बीच फंदा होगा
पूरे फंदों के बीच में जो 3 होंगे उसे आपको इस तरह से पीछे से डाल के, जो हम गले की चोटी बनाते हैं, 3 को एक करना है। लेकिन आप नए बनाने वाले हैं और आपसे ये गले की चोटी अच्छी नहीं बनती और सिर्फ शुरुआती में आपको सॉक्स बनाना है, तो आप ऐसे डायरेक्ट 3 को एक इसी बीच वाले 2 पार्ट में बांटने के बाद 3 फंदों में बीच में इस तरह से, मैं उल्टे रॉन्ग साइड से दिखाती हूं आपको। आप 3 को वैसे घटा सकते हैं। ये आप अगर सिंपल घटाना चाहते हैं तो आप उल्टे साइड से 3 को, तब भी आपका सॉक्स बिल्कुल अच्छा सुंदर बन जाएगा। मैं एक शेप देने के लिए चोटी में घटा रही हूं। ये देखिए, आप रॉन्ग उल्टे से, ये जो मैंने सीधे साइड में घटाया है, अगर आप चोटी नहीं बनाना चाहते हैं और नए बनाने वाले हैं, आपको चोटी में दिक्कत होती है, तो आप उल्टे साइड से इस तरह से वहीं पे बीच के फंदे को ही, जहां मैंने सीधी चोटी बनाई है, आप बीच के फंदों को मैं करके दिखाती हूं आपको। अभी मुझे एक ही साइड से घटाना है सीधे में, ये मैं आपको बताने के लिए कर रही हूं। यहां हमारी चोटी है, ये वाली चोटी है, देखिए बीच के। उसी तरह आप 2 पार्ट में बांट लीजिए और 3 फंदों को इस तरह से सिलाई पे रख के 3 को एक करना, फिर भी आपके सॉक्स अच्छे बन जाएंगे। नहीं, अगर आप गले की चोटी बनाना चाहती हैं तो आप सीधे में इस तरह से बनाइए, और अगर डायरेक्ट 3 को तो उल्टे साइड से। और ये हमें 5 फंदे घटाने हैं, और 20 में फिर इसे इसी तरह मैं बंद कर दूंगी। ये देखिए, मैंने 5 फंदे घटा दिए और उल्टी साइड प्लेन लगा दिया, एक सिलाई प्लेन हो गए मेरे, और ये 20 भी हो चुके हैं। अब फिर आप इसी तरह, जिस तरह से आपने थंब बंद किया, मैंने फोल्ड किया, और ये तीसरी सिलाई से जिस तरह थंब का ऊपर बंद किया, आप इसे भी बंद कर लीजिए। मैंने इसे भी बंद कर लिया। आप एक धागे में सुई डाल के इसकी सिलाई यहां तक, ये जो बॉर्डर हमने छोड़ा है यहां तक, और इसकी भी सिलाई यहां तक। और आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों बॉर्डर जो हमने 4-4 फंदे का बनाया था, ये दोनों यहाँ पे सेम हो जाए, यहाँ पे। और आपको इसकी भी सिलाई एक धागे में सुई लगा के, फिर इसकी पीछे से इसकी भी सिलाई। सबसे पहले आप इसकी सिलाई कर, दोनों अंगूठे और इस दोनों को बनाने के बाद आप इसकी भी सिलाई कर लीजिए। फिर मैं दिखाती हूँ ये बीच की गैपिंग आप कितना छोड़िएगा। पहले हम इसकी सिलाई कर लेते हैं सिंपल तरीके से, जैसे हम स्वेटर सिलते हैं। अगर आप नए बनाने वाले हैं तो एक बार देख लीजिए, ऐसे फर्स्ट वाले में डाल के आप यहां तक आइए, फिर इसी सुई से आप यहां से इस तरह से, ये नॉर्मल सिलाई है, सबको हो जाएगी। आइए हम इसको करते हैं। ये देखिए, ये दोनों बॉर्डर सेम करते हुए मैंने ये सिलाई की, और यहीं से फिर इस अंगूठे को भी ये देखिए, ये जुट भी गया, और हमें यहां तक की सिलाई करनी है। अब आप ये पीछे की भी यहां तक कीजिए, और ये जो बॉर्डर है इसके अंगूठे के बाद, फ्रेंड्स ध्यान रखिए, ये तो या तो आप ये अपनी मर्जी से कि मेरा पैर इतने में आ जाएगा, और नहीं तो ये 7 नंबर में मैंने बिल्कुल 4 इंच यहां से यहां तक रखा है। आप इस सॉक्स में देखिए, ये जो दूरी है मैंने 4 पे, यहां 4 इंच छोड़ के इस बॉर्डर को मैंने सिला है यहां तक। तो अगर आप 7 नंबर में बना रहे हैं तो 4 छोड़िए, लेकिन अगर उससे छोटा सॉक्स बना रहे हैं तो 3.5 इंच पे ही आप इतने पे ही बंद कीजिए। इससे आपका पैर आराम से आ जाएगा, और ये बैक भी आप सिलाई कर लीजिए, और आपका सॉक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 इंच छोड़ने के बाद मैंने ये सिलाई कर दी है। आप 3.5 इंच से कम किसी भी साइज वाले चप्पल वाले के लिए नहीं छोड़िए, क्योंकि 3.5 इंच से कम में ये पैर नहीं घुसेगा। अब आप इसे
पलट दीजिए। जो हमारे नए बनाने वाले सॉक्स होते हैं उसके लिए भी बिल्कुल आसान है, ये बहुत सिंपल डिजाइन है और पहनने में आप अंगूठा अलग है तो चप्पल में बहुत आसानी होती है। ये देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ये देखिए, थैंक यू।